गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फ्राइडे की शाम और इंडाइसिस के बारे में हम बात करते हैं। ये जो वीडियो हम रखते हैं उसमें हम सेक्टर के बारे में बोलते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने तीन सेक्टर के बारे में पॉजिटिवली बोला था। एक था मेटल, दूसरा था आईटी और तीसरा था मीडिया। और अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन के निफ्टी के जोन में भी ये तीनों सेक्टर बहुत अच्छी तरह से वर्क कर दिए। अगर आईटी को देखें तो आईटी ने तो आज जितना मुंह दिया का पूरा अप मूव आईटी के हिसाब से ही था। तो इतना स्ट्रॉन्ग और बढ़िया कैंडल जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल तक जाता था वो आपको आज दिखाई देगा। तो हम शुरुआत करते हैं इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स अभी यहाँ पे ही कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन डाउन साइड उसमें इतना अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा कितने दिनों से, अगर आप मार्क करते हैं करीबन 20 डेज से ये यही जोन में 10 और 12 के बीच मूवमेंट कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी अप साइड में गया, लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा बोला था, लेकिन ये दिनों में वो नीचे ही आया, अप नहीं गया। अगर ये इंडिया विक्स अप साइड की ओर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट गिर सकता है। लास्ट टाइम मैंने बोला था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी ये जो कंसोलिडेशन है उसके नीचे भी नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि वो कभी भी अप मूव दे दे। हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी अपना रेजिस्टेंस लेवल जो था 19523 उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। सिर्फ आज ही उसने क्रॉस किया। पिछले 4 दिन में वो नीचे ही आ रहा था, ये पूरा रेड कैंडल का जोन उसने बनाया। लेकिन आज आईटी की वजह से उसने अपना जो 523 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर भी बन दिया है और उसको क्रॉस भी कर दिया है और ग्रीन कैंडल भी बनाई। लेकिन उसके पास ये जो है वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जोन है जो 19,600 के पास आता है, या तो 19,700 के पास आता है। ये जो जोन है वो जोन में मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 19,600 टू 19,700। ये जो जोन है ये जोन निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर इसके ऊपर नहीं जाता है और यहाँ पे कोई बढ़िया रेड कैंडल बनती है तो अपनी पोजीशन को कूल डाउन करना है, उसका ख्याल रखिएगा। जो भी पोजीशन है आप स्टॉप लॉस को इंक्रीज या तो ट्रेलिंग करते जाइए, क्योंकि बहुत मूव आया है और अब कितना आएगा वो कहना भी मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है कि ये जो बैंक निफ्टी है ये पूरा वीक बैंक निफ्टी ने नेगेटिव ही परफॉर्मेंस दिया। वो 20 डीएमए को और ये जो अपना ग्रीन जोन था वहां पे टच कर दिया। मैंने यहाँ पे भी ऐसा बोला था कि ये जो अपना सपोर्ट लेवल है वहां तक तो बैंक निफ्टी जा सकता है। तो आज ये सपोर्ट लेवल के अपर लेवल में 44,500 के पास उसने सपोर्ट लिया और थोड़ा अप मूव दिया। तो पॉसिबल है कि ये जो अभी तो 20 डीएमए का और हमारा सपोर्ट जोन का सपोर्ट ले लिया, लेकिन ये जो पूरा वीक उसने गुजारा है वो रेड कैंडल ही बनी हुई है। तो परफॉर्मेंस या तो अगर ऊपर जाता है तो यहाँ तक 45
500 तक जा सकता है, या तो यहां से वापस आ सकता है। हम ऑटो के बारे में बात करें तो ऑटो वो भी काफी बढ़ चुका है, और ये जो हमारा लेवल है, यहाँ तक उसने अब मुंह दे दिया। लास्ट टाइम हम ऐसा बता रहे थे कि शायद यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन निफ्टी के साथ पूरा अप मूव उसने दिया है। यहाँ जो कैंडल है वो अभी उसका ख्याल रखना है कि ये अगर 15,700 को क्रॉस नहीं करेगा तो ऑटो में डाउन साइड यहाँ तक, यानी कि 15,200 तक और 15,100 तक के रेंज में पॉसिबल है। एनर्जी में बढ़िया मूव आया है, और 2 दिन से वो नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। उसका क्लोजिंग है वो नीचे ही आ रहा है। आज इसने ये सपोर्ट लिया है, तो पॉसिबल है कि अगर ये सपोर्ट टिकता है, 20 DMA का ये सपोर्ट जोन टिकता है, तो उसके रेजिस्टेंस जोन तक, यानी कि 26500 तक वो जा सकता है। लेकिन उसके पहले ये यहाँ से अप मूव देना बहुत जरूरी है। 25800 के पास उसका रेजिस्टेंस है, वो अगर क्रॉस होता है तो 26500 आ सकता है। फाइनेंस में तो नेगेटिव ही मूड चल रहा है, जैसे बैंक में चल रहा है, लेकिन उसने 20 DMA को अभी तक नहीं तोड़ा है। तो पॉसिबल है कि ये कंसोलिडेशन जो है वो चालू रहेगा। अगर ये 20 DMA टूटता है तो भी ये नीचे की ओर आएगा। FMCG में हमने ऐसा बोला था कि वो सेक्टर से आपको दूर ही रहना है, तो ये उसने कंसोलिडेशन एंड डाउन ट्रेड दिखाया हुआ है। पिछले 5 दिनों में 3 दिन डाउन ट्रेंड में दिया है और 2 दिन अप ट्रेंड में दिया है, तो पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है वहां पे। हेल्थ अप ही जाना था, ये लेवल से यहाँ तक रेजिस्टेंस लेवल तक वो आ चुका है। तो अभी ये लेवल जो है 9117 का वो क्रॉस नहीं होगा। ये जो यस्टरडे का हाई है वो क्रॉस नहीं होता है तो ही हमें सेलिंग के बारे में सोचना है। अदरवाइज ये जो अपर साइड में 2 रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक तो उसका अप मूव आ सकता है। इंफ्रा वही रेंज में 5 दिन में जहां से वो चला था वहां ही वापिस आ गया है। ये 5 दिन पहले की कैंडल और ये आज की कैंडल, तो दोनों लेवल सेम है। ये एक दिन अप गया और 2 दिन डाउन आया, तो ये भी यहाँ पे बियरिश पैटर्न बनाता जा रहा है। IT तो हमने बोला ही था कि ये बहुत अच्छा है, और साथ में फिक्स भी किया हुआ था कि ये IT का जो लेवल है वो 20 और 200 डे के पास सपोर्ट लेगा। एग्जैक्टली उसने 20 और 200 डे पे सपोर्ट लेके ये जो 2 दिन से अप मूव दिखाया, ये गैप था, वो दोनों गैप को उसने फिलअप कर दिया। तो बहुत अच्छा मूव इसमें आपको आज की स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से दिखने को मिलता है। यस्टरडे भी उसने बहुत अच्छा मूव दिया था, और बेसिकली ये बात है कि उसने हमारे बताए हुए लेवल 20 और 200 DMA से ही सपोर्ट लेके आगे हो गया। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसा बोला था कि IT में आप शॉर्ट करना
मत सोचिएगा, क्योंकि ये कभी भी आगे जा सकता है। वैसे ही मीडिया मीडिया ने 2 दिन कंसोलिडेशन करके आज बहुत अच्छा मूव दिया, और अभी वो ऊपर की ओर जा सकता है। तो उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो यहाँ तक आ सकता है। मेटल के बारे में बात करें तो मेटल ने अपमूव पूरा दिया हुआ है, और अगर आप देखें तो ये लेवल से होके यहाँ तक का अपमूव उसने दिया है। उसके लिए ये जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का है, और हमने लास्ट टाइम भी ऐसा बोला था कि जो रेड रेजिस्टेंस जोन है वहां तक मेटल जा सकती है। तो अभी भी उसमें स्टीम है अप मूव के लिए। तो पॉसिबल है कि अभी यहाँ तक, ये जो रेड जोन है वहां तक वो उसका अप मूव पॉसिबल है। अगर वो सपोर्ट लेगा तो ये 20 DMA का बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो वहां से वो मूव हो सकता है। मल्टीनेशनल में मैंने छोड़ देने की बात की थी, और वही का वही वो रहा है। उसमें कोई अप मूव नहीं आया, लेकिन उसका जो अगले वाला रेजिस्टेंस है वो भी उसने क्रॉस नहीं किया। ऑयल एंड गैस अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुका है, और यहाँ पे बियरिश पैटर्न भी बनी हुई है। वो कितनी वर्क करती है वो ये अप मूव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस नहीं होगा तो इसमें 20 या तो 200 डे तक या तो 50 डे तक आने की उम्मीद हो सकती है। फार्मा, उसमें से निकलने की बात हुई थी, तो उसने ऐसा अप मूव नहीं दिया। अब भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि वो उसके रेजिस्टेंस लेवल पे ही है, तो उसमें आगे जाने की उम्मीद कम है। कंजम्पशन भी वही रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। रियलिटी भी 3 दिन नीचे आके 2 दिन ऊपर गई, और वही रेजिस्टेंस लेवल जो फिबोनाची का है वो उसने दिखाया। पॉसिबली इसने 20 डे को छूने की कोशिश की थी, उसने छुआ नहीं, ऊपर से चला गया। लेकिन अगर ये नीचे आएगा तो फिर 23.6 का रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे आता है, और उसके पहले 20 DMA का वो मिलेगा उसको सपोर्ट। कॉमोडिटी भी वही रेंज में काम कर रही है। तो अभी के लिए एक मेटल सेक्टर ऐसा लगता है कि उसमें अभी स्टीम है, वो ऊपर जा सकता है, और हेल्थ केयर थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। आईटी स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो वो भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अदर सेक्टर है वो, उसमें उसके रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही अप मूव आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।